भरतपुर के भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह आर्य ने बताया कि वह भी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं और पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। कि अभी राजस्थान और अन्य 4 प्रांतों के अलावा यानी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। हम केवल अपने राजस्थान राज्य की बात करें तो भारी बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, नड्डा जी के और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के योगदान से और संघ परिवार के सहयोग से हमने प्रचंड बहुमत से और बहुमत हासिल किया है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक अनुपम है कि जो पहले से जो माहौल चला रहा था पार्टी के अंदर उसमें बिल्कुल ही परिवर्तन है। किसी मंत्री को ये भी पता नहीं था, मंत्रिमंडल बना कि हम मंत्री बनेंगे। सीएम साहब को भी, आदरणीय भजनलाल जी को भी ये पता नहीं था कि मैं भी मुख्यमंत्री राजस्थान का बनूंगा। तो एक अनूठा परिवर्तन नजर पड़ा। अभी हमारे जो मंत्री बने हैं 22 और 3 25 मंत्रियों को ऐसा पता नहीं था कि हम इस उत्तरदायित्व से हमको जो है सुशोभित किया जाए। ऐसी प्रकार से हमारे यहाँ जवाहर सिंह बेड़म जी हैं, उनको भी गृह मंत्री का पद दिया गया है। बड़ा ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम तो मैं प्रचंड बहुमत आने पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर और मंत्रिमंडल गठित होने पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ये बनी। अब आगे आपने सवाल किया है कि अभी एमपी का चुनाव यानी राष्ट्र की सरकार बनने जा रही है। इसके रूप में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीका से मंत्रिमंडल और सरकार बनाने में एक अनुपम नजरिया दिखाई दिया है, ठीक इसी प्रकार से एमपी के चुनाव में भी जो हमारे यहाँ पर लगभग 35-40 साल से लगभग एक वो भी कोली वर्ग के, जो वो भी हालांकि हमारे भाई ही है, भाई बहन ही है, लेकिन 40 साल से केवल एक ही वर्ग के व्यक्ति को सांसद का टिकट दिया जा रहा है। 8वीं बार बहन रंजीता कोली को टिकट दिया है। तो मैं सरकार को आगाह कराना चाहूंगा, पार्टी को, कि निश्चित रूप से अन्य वर्ग के लोग भी रहते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, पार्टी को सोचना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा और विशेष रूप से इस भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में जाटव वर्ग के मतदाताओं की संख्या दूसरे नंबर पर है प्रत्येक विधानसभा में और बाहुल्य संख्या में है। अब मैं चूंकि जाटव समाज से हूं, मैं समाज के अंदर रहता हूं, तो वो भी मुझसे यही कहते हैं, प्रेम सिंह आर्य साहब आप क्यों ज्यादा दौड़ धूप करते हो, पार्टी टिकट तो जाटव को देती नहीं। एमपी का 40 साल से कोली वर्ग के प्रत्याशी को बनाया जा रहा है, तो टिकट तो आपको मिलने वाली है नहीं। लेकिन मैं उन लोगों की बातों पर अमल न करते हुए, क्योंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने का मैंने संकल्प लिया है,
और अपने संघ परिवार की विचारधारा से लगभग मैं 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनकी बातों पर अमल न करते हुए अपने पार्टी के लिए, संघ के लिए समर्पित भाव से, सच्चे दिल से राष्ट्र की सेवा के लिए आगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य राष्ट्र के लिए किया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और आज भी राजस्थान में ये मंत्रिमंडल का गठन किया है, ये भी चौकन्ना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार लोकसभा की टिकट में जरूर परिवर्तन होगा और जाटव समाज के व्यक्ति को जरूर टिकट मिलेगा। ये नहीं कि मुझे ही दे, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही दे पार्टी, लेकिन बदलाव जरूर आएगा, ऐसी पूर्ण उम्मीद है। और जब तक जाटव समाज के व्यक्ति को या अन्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो समाज जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए वो कटे हुए बैठा है। जो मैं देख रहा हूँ, उन लोगों से सुनता हूँ, वो इसीलिए वो ये कहते हैं सर 40 साल से एमपी का टिकट ही नहीं मिलता, तो हम वोट कहाँ दें। तो एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और पार्टी ये लेकर के काम भी कर रही है, और एक तरफ इन लोगों को जो दरकिनार किए बैठी है, इनको साथ में जोड़ना ही नहीं चाहते। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, संपूर्ण पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से परिवर्तन लाना चाहिए, दूसरे वर्ग के लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसा उम्मीद है इस वक्त कि जरूर वो पार्टी इस बार परिवर्तन करेगी और प्रचंड बहुमत से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ और अधिक संख्या में मजबूत हो। इसलिए मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, प्रधानमंत्री जी से अनुनय विनय करता हूं कि आप निश्चित रूप से भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट पर किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को भी मौका जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।